हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। आपने अलग अलग टाइप के इंटरवल देखे होंगे अपनी बुक में, जो आपको इस तरह के साइंस से ऐसे इस तरह के ये चीज़ लगता है कि हाँ क्या डिफरेंस क्या है। इनके डिफरेंस को हम समझते हैं कि क्या फ़र्क है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल में। आप क्लोज इंटरवल के साइन को इस तरह से देखा होगा आपने अपनी बुक में, इस तरह का, ठीक है। ओपन इंटरवल में आपने इस तरह से देखा होगा, और सेमी क्लोज में और सेमी इंटरवल में आपने इस तरह से या इस तरह से देखा होगा, ठीक है। हम फ़र्क समझ रहे हैं कि क्या इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो जैसे हम कोई आपके पास एक एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे आपने एक रोस्टर फॉर्म लिखी कि कोई आपके पास सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। आपको इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। रोस्टर फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे कि x सच दैट x, जो आपका x है, बिलोंग करता है किससे? नेचुरल नंबर से। और वो x कैसा है? वो x आपका 5 से तो बड़ा है और इक्वल टू है, ठीक है। और वो 10 से छोटा है और इक्वल टू है, ठीक है। तो मतलब जो हम ये इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं ना, तो वो हमारा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा जो सेट का x है, वो अगर हम नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारा इस तरह से, मतलब आपके 5 और 6, 7 मतलब 10 तक चल रहा है। मतलब जो हमारा x है वो 5 भी है और 10 भी है और उसके बीच के सारे नंबर हैं। तो हम इसे क्लोज इंटरवल कहते हैं कि ना इससे पहले हमारे पास कोई नंबर होगा हमारा x में और ना 10 के बाद, पर 5 और 10 इंक्लूड होंगे उसमें, ठीक है। मतलब उसके बीच के आपके पास 6, 7, 8, 9 सब नंबर आ गए, पर इस 5 से जो पहले नंबर होंगे वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे और 10 के बाद वाले भी। सिर्फ 5 और 10 के बीच में और 5 और 10 भी हम उसमें क्लोज इंटरवल में ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जैसे लेते हैं ओपन इंटरवल। अब वही हमारे पास सेट है, अगर हम इसमें 5 और 10 ना हो हमारे पास तो हम कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग टू n, पर जो हमारा x है वो कैसा है? 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ओपन इंटरवल मतलब हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ये बता रहा है कि उसमें 5 और 10 इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड है। 5 से जो हमारा x है वो 5 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। यहाँ पे क्या था? क्लोज इंटरवल थे कि 5 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। यहाँ ना 5 होगा ना 10 होगा, हाँ 6, 7, 8, 9 ये नंबर हो सकते हैं। अगर हम इसको देख के, हम अपना सेट बिल्डर फॉर्म को देख के रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि 6, 7, 8, 9, बस। हमने ना इसमें 5 लिया ना हमने इसमें 10 लिया। क्लियर है? ओके। अगर आप सेमी ओपन और सेमी क्लोज हो कि मतलब 5 हमारे पास यहाँ लिखा है और हमारे पास यहाँ 10 लिखा है, या हमारे पास 5 यहाँ लिखा है और 10 यहाँ लिखा है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म से सेम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो हमारा x है वो कैसा है? x सच दैट x बिलोंग टू n, जो हमारा x है वो 5 के इक्वल टू है और बड़ा है और 10 से छोटा है, क्योंकि 5 में क्लोज इंटरवल है तो 5 के इक्वल टू हो सकता है पर 10 से छोटा होगा, वो इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं है। अब अगर हम इसके लिए लिखें तो क्या लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग टू n, और जो हमारा x है वो क्या है? 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है और इक्वल टू है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लोज इंटरवल है 10 के पास, तो 10 हो सकता है पर 5 नहीं हो सकता। 5 से बड़ा होगा, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि 10 के पास हमारे पास क्लोज इंटरवल है, 10 हो सकता है,
ठीक है। तो हमारा ये लिखने का तरीका होता है कि हम इसको देख के बता सकते हैं कि हमारे उस रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? अच्छा, एक आप नोट कर लीजिए स्पेशल कि माइनस इनफाइनाइट्स और फाइनाइट्स दोनों के लिए हम ओपन ब्रैकेट ही हमेशा लेंगे, क्लोज कभी भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कोई काउंटिंग तो है ही नहीं, फाइनाइट्स तो कहीं तक भी जा रही है, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी तो। और ऐसे ही माइनस इनफाइनाइट्स के लिए भी जब हम नंबर लाइन पे बना रहे होंगे तो हमारे पास माइनस इनफाइनाइट और फाइनाइट्स दोनों ही ओपन ब्रैकेट में होंगे, क्लोज ब्रैकेट में नहीं होंगे। ये हमें खास तौर पे ध्यान रखना है। ये इसी से हम आपको जब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो उसमें भी डोमेन रेंज में भी हम इन सिंबल्स का खास तौर पे ध्यान रखा जाएगा। उन्हीं को देख के हम पहचान सकेंगे कि हमारी जो डोमेन है वो रेंज है कहाँ तक है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये हमें आगे फर्दर चैप्टर में भी हेल्प करेगा ये टॉपिक। थैंक यू।